यहाँ किसी को मारने के लिए नहीं आए भाई मेरे, हम आप सबके प्यारे भाई हैं, आपका मनोरंजन कराने आए हैं। तो पूरा समाज को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है यार, हम किसाने के लड़का हैं, दो चार गो ढेला लगी तो कोनो दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे करिएगा ना तो मुझे नहीं लगता कि नेपाल में दोबारा कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई कलाकार आएगा। थोड़ा सा प्रशासन को भेजिए, उधर से कुछ लोग सरसों का फूल फेंक रहे हैं ना। 4 5 10 लोग होंगे, लेकिन 10 लोग मिलके पूरे नेपाल को बदनाम करने पे लगे हुए। इस हरकत से तो दुनिया में कभी कोई नेपाल में आएगा ही नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के हिट मशीन खेसारी लाल यादव पर एक बार फिर से नेपाल में हमला हो गया है। जी हां, नेपाल में स्टेज शो करने गए थे खेसारी यादव और वहां पर उनके ऊपर और उनके सहयोगियों पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। नेपाल के लोग किसी बात को लेकर नाराज थे और उसके बाद खेसारी लाल यादव पर हमला कर दिया और ये ऐसा माहौल बन गया कि खेसारी को कहना पड़ गया कि अरे भाई चलावे तो ढेला जतना चलाई लो, हमहू किसाने के बेटा है, 2-4 गो ढेला लाग जाई तो का भइल बाटे। आ रहल बात कि अगर ऐसा होई तो केहू नेपाल आज के बाद ना आई। आप याद करिए कि इसके पहले भी खेसारी लाल यादव पर नेपाल में हमला हुआ था और माही मनीषा भी थी वो उस समय स्टेज पर और उनको पूरा सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा था। लगभग लाखों रुपए के सामान जो है वो नष्ट कर दिए गए थे, बर्बाद हो गया था। कई स्कॉर्पियो में आग तक लगा दिए गए थे। खेसारी के भी 1-2 गाड़ियों में, काफिले की जो गाड़ी थी उसमें आग लगाई गई थी, गाड़ियों पर पथराव हुए थे। और फिर एक बार नेपाल में स्टेज शो करने गए थे और वहाँ पर नेपाल के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी है, नाराजगी अपनी जताई है। खेसारी लगातार पूछ रहे थे कि बताइए कि आखिर किस चीज़ की नाराजगी है। तो लोगों की एक ही नाराजगी रहती है कि टिकट महंगा बिका है या टिकट बिक रहा है आपके नाम पर। तो उनका कहना है कि देखिए, जो ऑर्गेनाइज किया है वो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करेगा। अगर टिकट बेचकर पैसा इकट्ठा कर रहा है तभी ना मुझे दे रहा है या मेरे सहयोगियों को दे रहा है, तो वो बुला रहा है और आप टिकट खरीद कर आ रहे हैं। आपके साथ जितने भी लोग हैं वो भी पैसा देकर आए हैं, वो भी टिकट खरीद कर आए हैं, लेकिन आपकी वजह से उनकी भी बदनामी हो रही है। और ये भी बात सही है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वजह से शहर की या फिर गांव की बदनामी हो जाती है। अब समझिए ना, खेसारी लाल यादव पे जब हमला हुआ तो पूरे नेपाल की बदनामी हो रही है कि नेपाल में एक बार फिर से उनके ऊपर हमला हुआ है। और इस बार खेसारी लाल यादव स्टेज छोड़कर भागे नहीं है, इस बार डटे हैं, कहें कि चलाइए जितना पत्थर चलाना है। फिर कह रहे हैं कि देखिए बेंजो वाले को पत्थर लग गया, क्या बजाएगा वो, हम क्या गाएंगे। उसके बाद उनके जो राइटर हैं अखिलेश कश्यप, वो उनको सुरक्षा देते हैं। तो उसके बाद उन खेसारी यादव कहते हैं कि रहे द हमहू किसाने के बेटा है, 1-2 गो ढेला लाग जाई तो कोनो दिक्कत नहीं खे। लेकिन ये लोग के समझे के पड़ी कि ऐसे ना चली, ऐसे अगर ये लोग करी लोग तो केहू नेपाल आई ना आज के बाद। और कलाकारों के ऊपर, गायकों के ऊपर पत्थर चलाने से क्या आपको मिलेगा? मैंने ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से आप पत्थर चला रहे हैं? क्यों चला रहे हैं? क्या कारण है? मैंने नेपाल के बारे में कुछ बोला है या किसी और चीज़ के बारे में कुछ बोला है या नेपाल के किसी धार्मिक चीज़ों के बारे में मैंने तो नहीं बोला कि मेरे ऊपर पथराव हो रहा है। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि नेपाल की बदनामी हो, मेरा स्टेज शो यहाँ पर ना हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं और करने दीजिए, कोई बात नहीं। तो आपको हम बता दें कि नेपाल में स्टेज शो करने गए थे खेसारी लाल यादव और वहाँ पर उनके ऊपर पथराव हो गया है और उन्होंने ये बात कह दिया कि अब ऐसा अगर रहेगा तो मैं नेपाल में नहीं आऊँगा। बता दें कि लंबे समय से एक बार और बीते कुछ दिन पहले नेपाल में ही स्टेज शो करने गए थे 2022 में, और उस समय इनके स्टेज शो पे जो है पत्थरबाजी शुरू हुई थी और वहां पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि किसी ने रोका तक नहीं भीड़ को। पुलिस भी समझाते रह गई लेकिन भीड़ मानी नहीं और उसके बाद लाखों करोड़ों का सामान जो है वो नष्ट कर दिया भीड़ ने। आप बाजे की बात कर ले, बॉक्स की बात कर ले, गाड़ियों पे हमले हुए। माही मनीषा जो डांसर थी वो अपना जान बचाकर भागी, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव को अपना जान बचाकर भागना पड़ा। और फिर वही दशा हुआ है नेपाल में जब स्टेज शो करने गए खेसारी लाल यादव, तो उनके
स्टेज शो पर हमला हो गया, उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा अगर रहा तो मैं नेपाल में नहीं आऊँगा। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल खेसारी लाल यादव लाइव आकर अपनी बातों को रखते हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।